हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अगर आप पैसा आपको भेजना है तो किस तरीके से भेजें, कौन सा एप्लीकेशन। काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं जो फेक भी है और काफ़ी सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है और उनका कहना है कि हम पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं और सऊदी अरब से रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया हुआ है। तो ऐसे एप्लीकेशन से आप कैसे बचें? किस एप्लीकेशन को आप ऑथेंटिक माने या जो विश्वास किस एप्लीकेशन पे करें? इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो बताएँगे कि किस एप्लीकेशन से आप भेजेंगे तो आपका जो पैसा है सही सलामत पहुँच जाएगा, अगर अटक भी गया तो पैसा वापस आ जाएगा। सारा चीज़ आपको हम डिटेल में बताएँगे। दूसरी खबर है दोस्तों कि एग्ज़िट री-एंट्री को लेकर के जो खबर है और फाइनल एग्ज़िट को लेकर के कि किस तरह से आप लगा सकते हैं खुद से या कफ़ील से या कोई भी कैसे भी लगाएगा या कंपनी है तो किस तरह से लगाया जाए, ये आपको मैं विस्तार से बताऊँगा इसी वीडियो में। बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। सऊदी अरब से अगर आप ऑनलाइन पैसा ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो कई एप्लीकेशन उपलब्ध है जैसे एचटीसी पे, मोबाइल पे, फ्रेंडली पे और बाक है, टिकमो है, कई सारे वगैरह-वगैरह। ये एप्लीकेशन आपको आसानी से और तेज़ी से पैसे भेजने की सुविधा देता है और बताता भी है कि आप भेज सकते हैं और जाता भी है, भेजता भी बहुत सारे लोग। कुछ एप्लीकेशन जैसे मोबाइल पे और फ्रेंडली पे बेहतर एक्सचेंज रेट और कैशबैक ऑफर करती है, जिससे आपको अधिक फ़ायदा हो सकता है। टिकमो नाम की नई एप्लीकेशन बिना किसी चार्ज के पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दे रही है और बाक भी, ठीक है, बाक भी दे रही है। फिलहाल इस ऐप से ट्रांसफर करने पर कोई भी फीस नहीं ले रही है। अन्य एप्लीकेशन में आपको 11 से 12 रियाल तक ट्रांसफर चार्ज देना पड़ सकता है, लेकिन टिकमो से ये बिल्कुल मुफ्त में किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन से आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, फिलीपीन, कई सारे देशों में पैसा ट्रांज़ैक्शन भेज सकते हैं और तेज़ी से और भरोसेमंद से, ठीक है? अगर आप बिना किसी शुल्क के पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो टिकमो एप्लीकेशन एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। और बाक BARQ ये भी एक एप्लीकेशन है, इससे भी आप भेज सकते हैं। आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पे। सऊदी से फाइनल एग्जिट या री एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात क्या होती है? आपके इकामा की वैधता कम से कम 30 दिन होनी चाहिए। अगर आपके इकामे में 30 दिन से कम समय बचा है तो आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है? अगर आपके इकामे में 20 से 25 या 10 दिन ही बचे हैं तो फाइनल एग्जिट वीज़ा प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इस स्थिति में पहले आपको इकामे का रिन्यूअल करवाना होगा और उसके बाद ही आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं या वो एग्जिट री-एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी वीज़ा के लिए भी, ठीक है? अगर आप सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट वीज़ा लेना चाहते हैं तो इस नियम का पालन करना ज़रूरी है। किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हो, वीज़ा आवेदन से पहले इकामे की वैधता जाँच लें ताकि कोई समस्या ना आए। आप पहले भी मैं के बारे में बता चुका हूँ कि कम से कम 30 दिन होनी चाहिए घर जाने से पहले। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते नहीं हैं और बहुत सारे लोग शेयर भी नहीं करते हैं ताकि उन तक ये बात पहुँचे। क्योंकि सऊदी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये खबर नहीं है कि कितना दिन का वैध होना चाहिए, कितना दिन वैलिड होना चाहिए हमारा इकामा, तो वीज़ा लगेगा, नहीं लगेगा। चूँकि उनको हर दारोमदार वो अपने कंपनी पे छोड़ देता है। जो करेगा कंपनी करेगा, जो करेगा कफ़ील करेगा। अरे अपना भी तो कुछ पता करो कि हाँ, क्या हमारे हिसाब से क्या चल रहा है, क्या खबर है, क्या हमें पता होनी चाहिए, नहीं हो ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कंपनी कफ़ील पे छोड़ देता है। वो भेजेगा घर तो ठीक है, नहीं तो गधा मज़दूरी करते रहेंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, बस ड्यूटी जाता है सुबह 8 बजे, शाम को आ जाता है 5 बजे, बस उसको इतना ही पता और उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है? तो ऐसे भी लोग हैं, ठीक है? इसलिए कहता हूँ कि कुछ पता रखिए ताकि आपको आसानी हो घर जाने में, ठीक है? और रही बात दोस्तों पैसा भेजने वाली बात, तो पैसा आप देखिए बाक और टिकमो ये फ्री है। अभी बाक पे जो है ना उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न यूनियन को भी जोड़ दिया। वेस्टर्न यूनियन पे पहले नहीं था, अभी 2-3 दिन पहले जॉइन किया है। तो बाक वेस्टर्न यूनियन बाक से भी भेज सकते हैं
और टिकमो से भी देखिए पैसा नहीं लेने का, कैशबैक देने का जो सिस्टम है दोस्तों, ये आकर्षित करता है, ये अपने कस्टमर को आकर्षित कर, जिस तरह आप इंडियन है तो आपको पता होगा, जियो एक टाइम आया था, जियो सिम फ्री था। आज के डेट में देखिए वही जियो 500-500 रुपया ले रहा है महीने का, 600 रियाल इंडियन मनी ले रहा है। तो उसी तरह ये है, अभी तो फ्री दे रहा है, आने वाला वक्त में यही फिर चार्ज करेगा दबा के, तो आदमी कहेगा यार आदत पकड़ा दिया है, अब चार्ज कर रहा है। क्योंकि एक हैबिट हो जाता है आदमी का और एक विश्वास हो जाता है। अब बैंक में कोई लाइन नहीं होता है, मैं कई बार जाता हूँ कंपनी के काम से, बैंक में पैसा होता भेजने। अभी मैं 12,000 रियाल कुछ मैं भेजना भेजना था बैंक में, तो खैर अटक गया, फिर वापस आकर मैं बाक से भेजा, ठीक है। तो होता क्या है कि बैंक में भीड़ नहीं है, आप इस पे आदत पकड़ लेता आदमी को। जब ये पैसा चार्ज करेगा आने वाला वक्त में, 6 महीना, साल, 2 साल, जब भी करेगा तो ज़रूर ही, ऐसा तो नहीं है कि फ्री में हमेशा भेजेगा, फ्री में इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट आपको कितना सब्सिडी देगी। सब्सिडी अगर रजिस्ट्रेशन कराएँ, ठीक है, सब्सिडी ले रहे हैं किसी सुविधा के जनक, तो हमेशा नहीं देती है ना, फिर टैक्स भी लगाएगा आपको, तो टैक्स लगेगा तो फिर आप पैसा काटिएगा ही काटिएगा। जैसे ₹11 ₹12 कुछ एप्लीकेशन लेता है, तो वो टैक्स के वसूल लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट उससे टैक्स काटता है। अभी टिकमो है या बाक है, तो ये अभी ठीक है, फ्री में किए हुआ भाई, फ्री में भेजो, हम पैसा नहीं काटेंगे, लेकिन आने वाला वक्त में काटेगा काटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये फ्री दे रहा है, जब तक सुविधा है ले लो, सुविधा उठा लो, ठीक है। और जब उसका पैसा भेजने के बाद वो एक रिंग भी आता है, नचाने पे 2 रियाल, कभी 5 रियाल मिलता है, इस तरह से फ्री पैसा भी मिलता है। और टिकमो पे नहीं है, लेकिन बाक पे है। और भी कई सारे सुविधाएं जो कैशबैक देती है, और इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं अगर टिकमो और बाक से पैसा भेजते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।